फैंटास्टिक रिस्पांस मिला हमें गल्फ कंट्री से। हम पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है टेररिज्म के मुद्दे पे, स्पेशली गल्फ कंट्री में। अगर आप हमसे पंगा लोगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वो हमने बहुत ही बेबाकी से, स्पष्टता से रखा है और उसको इन कंट्री ने इंडोर्स किया है। भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के ग्रुप 1 ने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में आयोजित समारोह में प्रमुख सऊदी अधिकारियों, व्यापार और मीडिया हस्तियों के साथ बातचीत की। आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई में सऊदी ने अपना पूरा सहयोग जाहिर किया। सऊदी समेत सभी खाड़ी देशों की यात्रा सफल मानी जा रही है। फैंटास्टिक रिस्पांस मिला हमें गल्फ कंट्री से। हमने 3 देशों में अपना कैंपेन आज कंप्लीट कर लेना है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है टेररिज्म के मुद्दे पे, स्पेशली गल्फ कंट्री में। हम सऊदी में 2 दिन से हैं, आज हमारा 2nd डे है। सऊदी गल्फ कंट्रीज़ का एक बॉस कंट्री है, ये एक सबसे बड़ा थॉट लीडर है और सऊदी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस को हम सपोर्ट करते हैं। हमारा भी ज़ीरो टॉलरेंस है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ज़ीरो टॉलरेंस का जो एजेंडा है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। और थिंक टैंक के साथ हमारी बात हुई, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ बात हुई, हम पार्लियामेंट गए, यहाँ की सभी लोगों से मिले। इंडियन डायस्पोरा हमारी सबसे बड़ी ताकत, 2.8 मिलियन 28 लाख इंडियन डायस्पोरा है और सऊदी गवर्नमेंट और सऊदी के लोग हमारे डायस्पोरा के व्यवहार से, उनके करैक्टर से, उनके काम से, उनकी तहजीब से इतने खुश है कि सऊदी गवर्नमेंट डायस्पोरा का नंबर डबल करने जा रही है। आने वाले 5 साल में हमारा डायस्पोरा जहां 50 लाख के करीब होने जा रहा है, तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, बहुत अच्छा उनका इन्फ्लुएंस है और सऊदी गवर्नमेंट ये महसूस करती है कि भारत 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और ऐसी ग्रोथ में सऊदी के लोग, गल्फ कंट्री के लोग भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और किसी भी तरीके से टेररिज्म के साथ उनका कोई अलाइनमेंट हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए इन देशों में जा सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने जय पांडा जी की अध्यक्षता में इतनी अच्छी टीम भेजी है। हमारी टीम में हर तरह के कॉम्पिटेंट लीडर हैं और हर मुद्दे पे उन्होंने हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे अपने देश का पक्ष बहुत अच्छे से रखा है। फुल्ली कन्विंस्ड हैं, तीनों देशों में फिनोमिनल रिस्पांस है और डट के गल्फ कंट्री के ये देश जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। और एक चीज़ विशेष और रही है कि इन कंट्रीज़ में, खास करके सऊदी में, प्रधानमंत्री जी के जातीय रिश्ते बहुत अच्छे हैं। क्राउन प्रिंस के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब 8 बार मिल चुके हैं, 3 बार सऊदी आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। वो विजनरी हैं, उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि इन कंट्रीज़ की भूमिका क्या है और क्या हमारे यहाँ पे स्टेक्स हैं और उनकी वजह से हमें जो रिस्पांस मिल रहा है इन कंट्रीज़ में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने जो रिश्ते यहाँ पे बनाए हैं और जो स्ट्रेटजिक लेवल पे कोलैबोरेशन हमारी हुई है। हमारे यहाँ पे सिर्फ कूटनीतिक नीति नहीं है, हमारे यहाँ पे हम स्ट्रेटजिक पार्टनर बन गए। तो बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें सामने नज़र आ रही हैं कि भारत और सऊदी और गल्फ कंट्री जो मिलके बहुत बड़ा आगे ग्रोथ करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं और डट के आतंकवाद के खिलाफ, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब हमने तथ्य रखे उनके सामने कि किस तरीके से पाकिस्तान ने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के माध्यम से भारत को पिछले 50 सालों में तंग करके रखा हुआ है और हमारी ज़ीरो टॉलरेंस, खास करके न्यू नॉर्मल जो इंडिया का है, जो सेट किया है कि अगर आप हमसे पंगा लोगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वो हमने बहुत ही बेबाकी से, स्पष्टता से रखा है और उसको इन कंट्री ने इंडोर्स किया है। कल जिस तरह से शुरा काउंसिल में मीटिंग हुई, आप लोग बहुत सारे डेलीगेशन से मिले, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि शुरा काउंसिल में किसी डेलीगेशन को वहाँ पे एक तरह से लंच कराया गया हो, एक बहुत सम्मान की बात होती है। देखिए, हमें एयरपोर्ट से लेकर जो सम्मान मिलना शुरू होता है उसी से पता चल जाता है, उसी से आइडिया लगता है कि इस कंट्री में हमारे देश की पोजीशन क्या है।
तो जब से एयरपोर्ट पे हम लैंड किए हैं तब से हमें एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिला है। सूरा काउंसिल के सीनियर जो डिग्निटरी हैं हमें लेने के लिए आए हैं और स्पेशली जैसे आपने बताया कि इतना बड़ा सम्मान उन्होंने हमें दिया है। 2 मिनिस्टर यहाँ के मिले हमें सूरा काउंसिल जो इनकी एक मेन इनका सदन है वहाँ जाकर हमें सम्मान दिया गया है, वहाँ लंच करवाया गया है, हमारे साथ डेलिब्रेशंस की गई हैं और बहुत अच्छे से हमारी बात को एंडोर्स किया गया है। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि बड़े क्लियर कट शब्दों में सऊदी गवर्नमेंट ने टेररिज्म के ऊपर अपनी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के लिए उन्होंने कहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी को एंडोर्स करते हैं। और उन्होंने कहीं भी किसी भी देश ने, और मैंने इसीलिए कहा कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, कोई भी गल्फ कंट्री या कोई भी दुनिया का देश आतंकवाद के मुद्दे पे पाकिस्तान का साथ नहीं देने वाला।